प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता आज के संस्कृत स्टडी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए आज हम महाकवि भवभूति द्वारा विरचितम उत्तरामचरितम नाटक के तृतीय अंक में 9वें श्लोक का हम लोग वाचन करते हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा कि नेपथ्य से भगवान श्री रामचंद्र जी जब आते हैं पंचवटी में तो कहते हैं कि यह मृग जो है, यह पशु हैं, जो वृक्ष हैं, यह सब मेरे कभी बांधव हुआ करते थे जब मैं अपनी प्रिया के साथ पंचवटी में रहता था। अब इस श्लोक में भवभूति जी फिर नेपथ्य से इनसे बात करवा रहे हैं। इससे पहले की कहानी में बता रहे हैं कि सीता जी जब भगवान रामचंद्र को देखती हैं या उनकी बातों को सुनती हैं तो कहती कि ये तो आर्यपुत्र हैं जो अपनी गंभीरता से और शांत स्वभाव से ही पहचाने जाते हैं। हे माता तमसा मुझे संभालो, और यह कहते हुए वह मूर्छित हो जाती है, पर्दा गिर जाता है। फिर नेपथ्य से शुरू होता है तो अनेन पंचवटी दर्शनेन, अर्थात फिर से नेपथ्य से भवभूति जी भगवान रामचंद्र को बता रहे हैं कि जब वह पंचवटी में आते हैं तो पंचवटी में आने के बाद वह दर्शन करते हैं। तो कह रहे हैं कि पंचवटी का जब दर्शन करते हैं तो अनेन पंचवटी दर्शनेन, अर्थात अनेक प्रकार जो पहले किए थे फिर से पंचवटी का जब दर्शन करते हैं तो भगवान का वियोग फिर से शुरू हो जाता है। वही वियोग को इसमें बताएंगे और इसमें बात करें तो अनुष्टुप छंद है, अनुष्टुप छंद है और अनुष्टुप छंद में 8 वर्णों पर यति होती है और इसमें लुप्तोत्तमा अलंकार है, असाधारण उपमा अलंकार है। दोनों अलंकार है, लुप्तोत्तमा अलंकार है और उपमा अलंकार है। तो इसमें जो पंचवटी में दर्शन करते हैं भगवान तो फिर से इनको दर्द फील होता है, अर्थात वह अपनी प्रिया के साथ, अपनी पत्नी के साथ बड़े राजी खुशी से पंचवटी में 12 वर्ष पहले थे, लेकिन आज वियोग के घड़ी में जब वो आते हैं तो फिर वो 12 वर्ष पीछे सोचने लगते हैं कि का वह दिन था, का आज का दिन है, अर्थात इनको याद आता है। तो कह रहे हैं का अंतलीनास दुखा अग्ने अद्दोदामं ज्वलिष्यत उपीडायु धूमस्य मोह प्रागावीडोति मामं प्रागावीडोति मामं। तो अनुष्टुप छंद में भगवान कह रहे हैं कि अंतरलीनस्य, तो अंतर माने भगवान के अंतःकरण में, नीलस माने छिपी हुई, जो भगवान के अंतःकरण में जो माता सीता के प्रति जो वियोग है, दुख है, अर्थात वह तो तीसरे के कहने पर माता सीता का त्याग किए थे, समाज को देख करके त्याग किए थे, अपने हृदय से कभी विस्मृत नहीं कर पाए। तो वह पंचवटी में जब अकेले होते हैं तो फिर माता का ध्यान करते हैं, सीता माता का ध्यान करते हैं कि यही वह पंचवटी थी जिसमें हम आते थे तो उस समय हमारे यहाँ के वृक्ष भी मृग भी यह सब हमारे सखा हुआ करते थे जब मैं अपने प्रिया के साथ यहाँ पे ढेर दिन तक, मतलब चिरकाल तक, बहुत अत्यधिक दिन तक मैं रहा, यह सब हमारे मित्र हुआ करते थे। यह हम लोगों ने पिछले श्लोक में पढ़ा, भवभूति जी लिखे। उसके बाद इस श्लोक में फिर नेपथ्य से भरवा रहे हैं भगवान रामचंद्र से कि अंतःलीन अर्थात अंतःकरण में, नीलस माने जो छिपी हुई, आद्दो माने आज, आद्दो माने आज, और उद्दामम की बात करें तो भयंकर कहा जाता है, उद्दाम जो भयंकर रूप से। तो कह रहे हैं कि अंतर्लीन से अपने अंतःकरण में या भगवान रामचंद्र जी के अंतःकरण में, नीलस माने छिपी हुई, अद्दो माने आज, उद्दाम माने भयंकर रूप से, ज्वलिष्यतः जलने वाली, जो भगवान के अंतःकरण में माता सीता के प्रति जो प्रेम छिपा है, जिसको वह दुनिया से छिपा रहे हैं, लेकिन अंत में जब वह अकेले होते हैं अपने आप में, उनको विस्मृत नहीं कर पाए हैं। तो वही कह रहे हैं कि अंतर्लीन से, कब कह रहे हैं कि अनेन पंचवटी दर्शनेन, अर्थात पंचवटी का दर्शन करते हुए भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं अंतर्लीनस मेरे अंतःकरण में, अद्दो माने अंतःकरण में छिपी हुई, नीलस माने छिपी हुई, अद्दो माने आज, उद्दाम माने भयंकर रूप से, अज्वलिष्यतः, अज्वलिष्यतः को देखें तो ज्वल के साथ यहाँ पे लिट और लिट के बाद यहाँ पे सिप लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? सत्र प्रत्यय लगा हुआ है। कौन? लिट और लिट के साथ सत्र प्रत्यय लगा हुआ है और षष्ठी का एक वचन है, षष्ठी का एक वचन है। तो बता रहे हैं कि ज्वलिष्यति, और ज्वलिष्यति में बता रहे हैं कि वह जो अग्नि रूप है, जो भयंकर रूप से जल रही है। क्या जल रही है? तो कह रहे हैं दुखाग्नि,
अंतःकरण में प्रभु के जो छिपी हुई आज भयंकर रूप से जलने वाली दुख रूपी दुखाग्नि, दुख रूपी अग्नि, दुखाग्नि दुख रूपी अग्नि। तो अंतर्लीन से भगवान रामचंद्र के अंदर छिपी हुई अद्दो माने आज, उद्दामम माने जो भयंकर रूप से, ज्वलिष्यत माने जलने वाली, दुखा अग्नि माने दुख रूपी अग्नि, उत्पीड यु धूमस्य मोह। तो कह रहे हैं कि जैसे अग्नि जलती है उससे पहले धुआं उठता है, और जब धुआं उठता है तो आप लोगों ने देखा होगा ठंडी का मौसम में देहाती वाती में तो सुबह शाम रोज कौड़ा उड़ा बरते आगी उगी जलती है, तो जब कौड़ा बरल जाता तो सबसे पहले धुआं उठेगा। तो कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो दुख रूपी अग्नि छिपी हुई है वह अब कैसी लग रही है, तो कह रहे हैं कि भयंकर रूप से जलने वाली है, बहुत भयंकर रूप से जलने वाली है, और जिसका असर अब बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि धूम राशि, कह रहे हैं कि धूमस्य यु उत्पीड, अर्थात जो दुख है उसका धूम राशि के जैसे मोह माने मुझको क्या कर रहे हैं, मूर्छित कर रहे हैं, मूर्छा होने से पहले, मोह माने मूर्छा कर रहे हैं का, मूर्छा कह रहे हैं कि मुझको मूर्छा होने से पहले। तो उत्पीड यु धूमस्य मोह, अर्थात जो दुख रूपी अग्नि है उसकी धूम राशि से मुझे मूर्छा होने से पहले प्राग आवृणति माम, अर्थात प्राग माने पहले ही, मूर्छा होने से पहले ही क्या कर रही है, आवृत आविरोति माम, मुझको ढक रही है। अर्थात जो उसका धुआं है, जैसे अग्नि है तो दुख रूपी जो अग्नि होती है, तो सामान्य अग्नि अगर जब जलती है तो अग्नि से पहले, जब जलने से पहले धुआं उठता है, उसी तरह भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मेरे अंतःकरण में जो दुख रूपी अग्नि है आज वो भयंकर रूप से जलने वाली है, और जलने वाली है अर्थात भगवान अब बार बार मूर्छित होंगे, काहे कि वह माता सीता का याद कर रहे हैं और पंचवटी में आए हुए हैं। तो उसी को बताए को भयंकर रूप से जलने वाली है, लेकिन जलने से पहले कहें धूमस्य, जो धूम रूपी जो राशि है, धूम रूपी जो राशि है, यु यु मतलब यहाँ पर उपमा अलंकार यहीं से हो जाएगा, तो धूम रूपी जो राशि के समान उत्पीड मोह, मुझे मूर्छा होने से पहले ही, मुझे या बार बार मूर्छित होते हैं तो कह रहे मुझे मूर्छा होने से पहले ही, प्राग, प्राग माने पहले, पहले, और आवृतो माने ढकना, आवृतो माने ढकना, और माम माने मुझे, वह पहले ही मुझे ढक रही है। अभी दुख अग्नि जली नहीं है, लेकिन उसका धुआं जो है वही मुझको ढक रहा है। आवृत्ति में देखें तो आ और आ के साथ ब्री, और ब्री के साथ इसमें लगा हुआ है का लट लका प्रथम पुरुष एक वचन, लट लका प्रथम पुरुष एक वचन है, तो आ के साथ ब्री और ब्री के साथ लट लका प्रथम पुरुष एक वचन आवृत्ति। तो कह रहे हैं कि अंतलीना दुखाग्ने अदोदामं ज्वलिष्यत। तो अंतलीन, अंतःकरण में लीनस माने छिपी हुई, अद्दो माने आज, उद्दाम माने भयंकर रूप से, ज्वलिष्यत माने जलने वाली, दुखा अग्नि मतलब दुख रूपी अग्नि, उत्पीड यु धूमस्य मोह, की जो दुख अग्नि है इसकी धूम राशि के समान, धूम राशि के समान मोह मोने मुझे मूर्छा होने से पहले प्राग आवृतोति माम, अर्थात पहले मुझको ढक रही है, माम प्रागो आवृणोति, पहले मुझे ढक रही है। और कह रहे हैं कि हा प्रिय जानकी, अब यहाँ पे सीता नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे माता जानकी को संबोधन कर रहे, तो जानकी माने सीता ही होता है, लेकिन यहाँ पे कवि जी ने बतलाया कि वह सीता है, तो कर सकते थे कि हाँ प्रिय सीता, लेकिन यहाँ पे सीता नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ प्रिय जानकी, अर्थात उनके पिता के नाम से उन्हें संबोधित किया जाता है। माता का नाम है, सीता माता का नाम एक है जानकी, तो कह रहे हैं कि हाँ प्रिय जानकी, और हाँ प्रिय जानकी करके क्या होते हैं, वह उनके याद में खो जाते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।